Everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video I am going to explain you the question answer of the chapter Peter and Wendy, which is a chapter in your class 5 New Mulberry English book. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि ये जो मैं आपको आज क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करने वाली हूँ, आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और इसे लर्न भी कर लीजिएगा। ओके, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। There was another light in the room now, 1,000 times brighter than the night lights, going in and out of all the drawers in the nursery looking for Peter's shadow. तो ये जो क्वेश्चंस है वो आपके न्यू मलबेरी इंग्लिश बुक से लिए हुए हैं। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे आपको एक दिया हुआ है, उसके रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। वॉज इट डे और नाइट एट दिस टाइम इन द स्टोरी, हाउ डू यू नो। क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस वक्त इस स्टोरी में दिन था या रात था, ये बात आप कैसे बता पाएंगे। इट वॉज नाइट बिकॉज द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टोरी सेज डैट द नाइट लाइट्स ऑफ द बेड्स ऑफ द 3 चिल्ड्रन वेंट वन बाई वन। वो रात का समय था, ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि स्टोरी जब स्टार्ट होती है उसी वक्त फर्स्ट लाइन में ये बताया जाता है कि बच्चों के बिस्तर के जो रात के लाइट्स थे वो एक एक करके बंद हो गए। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज दिस ब्राइट लाइट, और वो ब्राइट लाइट क्या था। दिस ब्राइट लाइट वॉज एक्चुअली अ फेयरी, वो जो चमकीली सी रोशनी थी वो एक परी की थी। वेयर वॉज पीटर शैडो फाउंड, पीटर का शैडो कहाँ मिलता है। पीटर शैडो वॉज फाउंड इन द चेस्ट ऑफ द ड्रॉर्स, पीटर की जो परछाई थी वो ड्रॉर के अंदर मिलती है। नंबर 3, हाउ क्लेवर आई एम ही क्रोड, ओ क्लेवरनेस ऑफ मी। क्वेश्चन नंबर 1, हु थॉट दैट ही वॉज क्लेवर, किसने सोचा था कि वो चालाक है। आंसर, पीटर थॉट दैट ही वॉज क्लेवर, पीटर ये सोचता है कि वो एक चालाक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैड दिस पर्सन फॉरगॉटन, पीटर क्या भूल गया था। दिस पर्सन फॉरगॉट दैट वेंडी वॉज द वन हु अटैच्ड हिज शैडो, पीटर ये भूल गया था कि वेंडी ने ही उसके शैडो को उसके बॉडी से अटैच किया था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वॉज द पर्सन डूइंग एज ही सेड दिस वर्ड्स, जब पीटर ये बातें कह रहा था वो उस वक्त क्या कर रहा था। द पर्सन वॉज जंपिंग हैप्पीली व्हेन ही सेड दिस वर्ड्स, पीटर उस वक्त खुशी से कूद रहा था। So read, reflect and write. Okay, so these are some another questions answers. Question number 4, give a description of Tinkerbell, हमें टिंकरबेल के बारे में थोड़ी सी बातें डिस्क्राइब करनी होगी। Tinkerbell, a fairy, seems like a light 1,000 times brighter than the night light, but it was only visible when it comes to rest of a second. She is no longer than a hand, but is still growing and wears leaf gown. She also leaves behind fairy dust wherever she goes. टिंकरबेल एक परी का नाम है जो कि दिखने में तो रोशनी की जैसी लगती है, लेकिन वो रात के रोशनी से 1000 गुना ज़्यादा चमकीली है। लेकिन वो सिर्फ तभी दिखती है जब वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए पे आती है, यानी थोड़ी देर के लिए कहीं पर ठहरती है। और वो एक हाथ से ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन वो फिर भी थोड़ी थोड़ी अभी बड़ी हो रही है धीरे धीरे, और वो पत्तों की गाउन पहनती है। और जब भी वो कहीं इधर से उधर जाती है तो वो अपने पीछे फेयरी डस्ट छोड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड वेंडी कवर हर फेस विद द ब्लैंकेट्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंत में वेंडी अपने चेहरे को ब्लैंकेट से क्यों ढक लेती है। वेंडी कवर्ड हर फेस विद द ब्लैंकेट एट द एंड ऑफ द स्टोरी बिकॉज शी वॉज एंग्री ऑन पीटर एज ही सिंपली फॉरगॉट अबाउट हर इम्पॉर्टेंट रोल इन स्टिकिंग पीटर्स शैडो विथ हिम। Above that, when she insisted, Peter said that she only helped a little. वेंडी कहानी के अंत में अपने चेहरे को कंबल से इसलिए ढांक लेती है क्योंकि उसे
पीटर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि वो उसके सबसे ज़रूरी रोल को ही भूल गया था कि उसने ही उसके शैडो को उससे अटैच करने में बहुत एक बड़ा रोल प्ले किया था। और उससे भी बढ़कर जब उसने उसे याद दिलाने की कोशिश की तो उसने ये कहा बस कि तुमने तो बस थोड़ी ही सी मदद की। तो इस बात से वो बहुत नाराज़ थी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।